देखो दोस्तों, दुख तकलीफ जीवन का एक पार्ट होता है। लेकिन उससे कभी घबराना नहीं चाहिए। आपको मैं आज कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। बातें ये हैं कि देखो, हमेशा जब कुछ चीज़ टूटती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो गलत ही है। ऐसा नहीं है। देखो, भगवान जब भी कोई भी चीज़ें, भगवान नेचर से जो अपने आप नेचुरल जो चीज़ें होती हैं वो जो टूटती हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जब देखो बादल टूटते हैं, बादल गरजते हैं तो बारिश होती है। कितना बढ़िया काम होता है। जब मिट्टी टूटती है, खेतों की मिट्टी टूटती है, जब उस पे ट्रैक्टर से जुताई की जाती है तो फसल उगती है। कितना अच्छा काम है। जब बीज बीज अंकुरित करता है, जब वो फूटता है तो फसल बनता है, अनाज पैदा होता है। देखो कितना अच्छा काम है। उसी तरीके से इंसान भी इंसान भी जब टूटता है ना, तो वो इंसान के ऊपर ही निर्भर करता है, वो तोड़ने वाले के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो तो तोड़ के चला गया। उसको तोड़ना था, उसने तोड़ दिया आपको। अब ये आपको देखना है कि उस तोड़े हुए को आप पॉजिटिव लेके अपना फ़ायदा देखेंगे या उसका फ़ायदा करवाना चाहेंगे, क्योंकि वो अपना फ़ायदा देख के निकल गया। जब दो लोगों के बीच में कोई एक व्यक्ति अपना पर्सनल अटेंशन देना शुरू करता है ना, कि अपना पर्सनल फ़ायदा कुछ ज़्यादा ही देखना शुरू करता है, तो दूसरे इंसान को टूटना पड़ता ही है। आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं। अब आपका उद्देश्य ये था कि मैं घर से निकल रहा हूँ और मुझे 10 किलोमीटर रेलवे स्टेशन पे जाना है। बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर आपको पुलिस ने रोक लिया, चालान काट दिया। अब आपका उद्देश्य यहाँ पे टूट गया ना, आपका चालान आ गया, 8-10 हज़ार रुपये का आपने चालान भरा, या फिर आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो कुछ ना कुछ आपको हानि हुई ना, आपको आपको दर्द हुआ ना। क्यों हुआ? क्योंकि आपने सोचा था कि हम 10 किलोमीटर स्टेशन पे जाएंगे, लेकिन आपके साथ हो क्या रहा है? तो ये इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि आप सोच के कुछ गए थे और हो कुछ रहा है। आप आप किसी और पे विश्वास करके गए थे कि हम वहाँ जाएंगे। आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि मैं यहाँ जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी मैं पहले ही निर्धारित कर लूँ। इसलिए जीवन में भरोसा जो है ना, आप गांठ बांध के रख लो कि एक ही व्यक्ति मिलेगा आपको जीवन में, पूरे लाइफ लॉन्ग एक ही व्यक्ति मिलेगा जो आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। वो आपके जैसा ही होगा, सेम टू सेम आपके जैसा होगा। कभी कभी क्या होता है, भाई बहन भी साथ छोड़ देते हैं। तो विपरीत कोई, आपका विपरीत लिंग का कोई दोस्त, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, ऐसी कोई लाइफ पार्टनर आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा आता है जो आपका साथ नहीं छोड़ता। उसकी फ्रीक्वेंसी आपके जैसे मिलती है, पर ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस होता है। तो आप जब टूटते हैं ना, तो इस चीज़ को पॉजिटिव में लें, पॉजिटिव में। और मैं अपनी अब मैं कल एक जगह गया था, तो मैं जो है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि इतने साल से लगा हुआ हूँ मैं, और अच्छा खासा सब कुछ है। तो मैं इतना सीरियस क्यों रहता हूँ? क्यों नहीं मैं इस बाहरी आवरण की दुनिया में रहता हूँ? क्यों नहीं मैं दिखावा करता हूँ? ये आप लोगों में से भी कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं। और जब आप मुझसे पर्सनल मिलोगे ना, तो मैं इतना भोंदू टाइप का हूँ, इतना सीधा टाइप का हूँ। वैसे मैं हूँ, अच्छा खासा हूँ, हैंडसम हूँ। आपको भी लगता होगा कि होंगी 3 4 5 10 गर्लफ्रेंड तो होंगी। तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, कि नहीं तो उन लोगों को बुरा भी लग जाएगा। अगर एक का नाम लूँगा तो दूसरी बुरा मानेगी, दूसरे का नाम लूँगा तो तीसरी बुरा मानेगी। इसलिए उस पर बाद में चर्चा करते हैं। पर आप लोग ये बोलते हो कि यार सही से, क्योंकि देखो, मैं यूट्यूब पे हूँ और अच्छा खासा है। लोग क्या है ना, पैसे के पीछे भागते हैं, और इतना है कि यार कुछ नहीं करके भी ना, खाने के लिए तो नहीं मर सकता इसमें। ये आप लोग भी जानते हो कि यूट्यूब पे क्या मिलता है। आज जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रहा हूँ, जिस चीज़ के पीछे बच्चे भागते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा यूट्यूब पे पर मंथ अर्निंग हो जाती है। लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ, आप परेशान हो, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। वो इसलिए परेशान होते हैं कि भैया नाम चाहिए। और कई लोग क्या है ना, कि छोटी सी चीज़ होते ही ना बहुत बड़ा दिखाना शुरू करते हैं। जैसे गांव में अगर किसी ने बाइक लेने की सोची ना, कि भाई मैं अपाची लूँगा, मैं कोई बहुत महंगी बाइक लूँगा, मैं कोई टाइगर ट्रम्प जैसे 12-13 लाख रुपए की आती है, या BMW लूँगा बाइक, तो वो लेने से 1 साल 2 साल 3 साल पहले ही गाना शुरू करते हैं। पर वहीं कुछ मेरे जैसे भी नादान होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, कुत्ते टाइप के होते हैं, भोंदू टाइप के होते हैं। मैं अपने आप को कुत्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दिखाई नहीं पाता लोगों को, जिसकी वजह से मेरी औकात जो है वो बहुत लो लेवल में चली गई है।
तो मैं क्या है ना कि जो चीज़ें होती है ना मैं उसको भी नहीं दिखाता, और जो होना है वो तो भूल ही जाऊँ। अब आप लोग भी देखते हो कि कितना हैंडसम हूँ, कितना सुंदर हूँ, कितना सही है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं मैं अच्छे से वीडियोस बनाऊँ, क्यों नहीं मैं थोड़ा सा दिखावा करूँ। पर नहीं होता, मुझसे नहीं होता। कल मैं एक सर के पास गया, उन्होंने, मैं जब जा रहा था तो मैंने उनको देखा, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया कि ये वही थे। और थोड़ा सा आगे गया तो वो मुझे पीछे से आवाज़ दे रहे थे, बोले सनी। मैं रुका, बोले यार तू तू भी अंकल बन गया, क्योंकि मेरे चलने का स्टाइल, मेरे कपड़े, वेशभूषा, मैंने कुछ इस तरीके का पहना ही था, वो मोटे मोटे कोट टाइप के, और चल भी रहा था एकदम जैसे बुजुर्ग, मतलब कोई सीनियर चलता है, 30 35 40 साल का आदमी चलता है, वैसे चल रहा था। तो वो देखते ही बोले यार तू इतनी छोटी उम्र में तू इतना, मतलब क्या, थोड़ा सा अपने आप को देख, शेविंग कर, अच्छे से रह, बढ़िया कपड़े पहन, वॉच पहन, महंगे शूज़ पहन, क्या कमी है, क्यों ऐसे रहता है। तो मैंने उनको कहा कि आपको इसमें क्या बुरा लगता है। वो उन्होंने कहा कि यार देख, तेरे बारे में ना सब लोग ये कहते हैं कि पागल है, और जो लोग जानते नहीं है कि तेरे पास क्या है वो सीधा ही कहते हैं कि भिखारी है, इसकी औकात नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि जब 4 आदमी में तेरी बात होती है तो कहते हैं भैया वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो मैंने इसलिए तेरे से बोला कि थोड़ा सा रह, थोड़ा सा दिखा कि क्या है तेरे पास। तो अब मैं कैसे उनको समझाऊं कि यार मेरा नेचर ही यही है। मैं कभी भी उस चीज़ पुताई पे बिलीव नहीं करता कि मकान अंदर से टूटा फूटा और ऊपर से पुताई कर दी हो। नहीं, मैं सोचता हूँ कि जेन्युइन तरीके से हो, अंदर से भी मजबूत हो, बाहर से भी मजबूत हो। जिस दिन ड्रीम पूरा होगा उस दिन हम भी अच्छे से रहना शुरू करेंगे, हम भी 80,000 वाले जूते पहन के घुमा करेंगे। क्या कमी क्या है। सारा खेल इस बुद्धि का होता है। अगर बुद्धि स्वच्छ है, साफ है, अच्छी है, तो कोई हिला नहीं सकता। ये जो लोग दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं ना, ये हवा आते ही उड़ जाते हैं। लेकिन जो बंदा दिखावे की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता ना, वो आने वाले तूफ़ान को, आने के बाद के तूफ़ान को भी मोड़ देता है, डट कर खड़ा रहता है। और मैं उसी पर्सनैलिटी का लड़का हूँ, उसी पर्सनैलिटी का आपको भी बनाना चाहता हूँ कि दिखावे पे मत रहिए, चाहे कितना भी आपका लॉस हो रहा हो। एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा ज़रूर, ये सब के सब लोग झुक जाएंगे आपके सामने, सब के सब। कभी भी अपनी रियल औकात मत दिखाओ। आप जो अच्छाई कर रहे हो ना उसको मत बताओ, छुप के रहो, छुपा के रहो। आपने किसी की मदद की ना, आप मुंह से मत बोलो, क्योंकि वो जो मदद किया आप गा दोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन उसी चीज़ को कोई थर्ड पर्सन जब मार्केट में फैलाएगा ना तो आपकी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए अपने पे काम करो, मेहनत करो, और टूट रहे हो ना तो टूटो। टूटने का मतलब ही होता है कि बेहतरीन बनोगे। और एक चीज़ और, भरोसा, बहुत सोच समझ कर किसी पे भरोसा रखना, किसी के हाथ में अपना जीवन देना। नहीं तो जो पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, औकात और जीवन उसी तरीके से आपका झूलता रहेगा, इधर उधर इधर उधर। समझे। आई लव यू। बाय।